नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा था और उसमें राइट हैंड थंब रूल भी हमने पढ़ा था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताते हैं थंब रूल से, आपको पता है, दोबारा बता देता हूँ। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट किसी कंडक्टर में अपवर्ड हो तो हम क्या करते हैं कि अपने थंब को इन डायरेक्शन ऑफ करंट में पुट करते हैं और जो हमारी एक कर्ल फिंगर होती हैं ये हमको क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ हो, मीन्स डाउनवर्ड हो, तो करंट थंब को नीचे की तरफ करेंगे और ऐसे उंगलियों को टर्न करेंगे तो हमको क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी में आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप के द्वारा हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सर्कुलर मीन्स ऐसे गोल, एक वायर लेंगे हम और उसको ऐसे गोल कर देंगे और उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा, तो इस सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमने एक वायर लिया और इसको ऐसे सर्कुलर बना दिया। अब इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको पता है जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करता है। अब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बता सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा जो एरो है ये किसकी डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में, थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे। तो एट द एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की हमको दिख सकती है, दिखती नहीं, हम इमेजिन करते हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, ऐसे होगी, इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से। तो आप देख रहे हो कि जो इनसाइड द सर्कुलर लूप जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर हम इस लूप से दूर की तरफ जाते हैं, वी मूव अवे फ्रॉम द लूप, द कंसेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर। जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो हमारे क्या होते हैं, लार्जर बनते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, बहुत ही आसान है, यही सब बात आपको लिखनी है। तो अगर हम देखें, इफ वी लुक एट ए डिस्टेंस, अगर हम किसी दूरी से हम इसको देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो जो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसके मिड में क्या है, एक स्ट्रेट दिखती है, बिल्कुल सीधी रेखा की तरह दिखती है अगर हम इसको दूर से देखते हैं। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। आपको एक डायग्राम बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप सर्कुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर लूप के से वो कैसा है, सर्कुलर ही होता है। इफ वी मूव
if we move away from the circular loop, if we move away from the circular loop, the concentric circles become larger. अगर हम कंसेंट्रिक अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप, तो अगर हम इस सर्कुलर लूप से दूर जाते हैं तो जो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, और इसका मतलब है कि वहाँ पे जो जैसे दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। Magnetic field due to a circular loop is circular. If we move away from the circular loop, the concentric circle become larger. तो concentric circle कैसे हो जाते हैं? लार्जर बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। Use the right hand thumb rule. We can find the direction of magnetic field. Inside the circular loop, the direction of magnetic field is parallel. तो आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल के अंदर, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है। इफ वी लुक इट at a distance, it seems like a straight line. अगर हम इसको थोड़ी दूर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है साइड द सर्कुलर लूप वो स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर पे होगा। इफ वी लुक inside the circular loop, the direction of magnetic field is parallel. If we look, यहाँ लिख लेते हैं, if we look at the center of circular loop, the direction of magnetic field seems a straight line. तो जो हमारा सेंटर है सर्कुलर लूप का, उस पे जो डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन हमको दिखाई देती है। इफ वी लुक तो रह ही गया, मेन शब्द था। इफ वी लुक एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो अगर हम उसके सेंटर पे देखते हैं, किसके? सर्कुलर लूप के पे, तो हमको जो डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या दिखती है? स्ट्रेट लाइन। तो यही लिखा, इफ वी लुक एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीम्स ए स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको देख भी सकते हो। मान लेते हैं कि ये हमारी एक ऐसे वायर है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, इधर मानते हैं ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे अंदर की तरफ होगा। इधर से देखें तो करंट ऐसे होगा तो ऐसे होगा।
तो डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम ही हमको अंदर की तरफ जो पैरेलल डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर। नेक्स्ट, अरे बंद कर लिया क्या आवाज है। नेक्स्ट, सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड में भी हमको क्या बतानी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये सोलिनॉइड सर्कुलर लूप इम्पोर्टेंट है, सर्कुलर लूप वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था और सोलिनॉइड वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो सोलिनॉइड क्या है, एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारी ऐसे जो हमारी वायर हैं वो ऐसे लिपटी हुई होती हैं एक सिलेंडर के फॉर्म में। आपने देखा होगा ऐसे अगर हम एक वायर को ऐसे रैप कर दें किसी चीज़ पे और उसमें से उस को निकालने, मान लें पेन पे हम रैप कर दें एक वायर को, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसा। तो स्प्रिंग तो आप सभी ने देखी है, तो ऐसा ही हमारा सोलिनॉइड होता है। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को, तो वहाँ से जो करंट है वो फ्लो करता है, और करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जो वो सोलिनॉइड होता है, अगर उसके अंदर हम कोई आयरन कोर रख दें, सॉफ्ट आयरन कोर, तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका जो यूज है हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ही करते हैं। और जिस एंड से करंट एंटर करता है, अभी बताता हूँ, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक सोलिनॉइड है, इसके साथ हमने ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और इधर की तरफ। तो ये एक सोलिनॉइड है। तो सोलिनॉइड क्या है, आपको दिख रहा है कि हमने वायर को ऐसे कुंडली के रूप में बना दिया है, कॉइल के रूप में बना दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ insulating copper wire wrapped closely in the form of cylinder is called solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the form of cylinder is called solenoid. तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड की मतलब एक कॉइल है जिसके पास बहुत सारी टर्न्स हैं कॉपर वायर की, और वो एक सिलेंडर के रूप में बनी हुई है, जिसको हम क्या कहेंगे, सोलिनॉइड। हिंदी में परिनालिका इसको बोलते हैं। तो यहाँ से करंट जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो सोलिनॉइड है ये हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, इट्स एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया जिसपे एक कॉपर वायर हमने ऐसे रैप्ड कर दी। क्लियर, डेफिनेशन आई, नोट कर लेना। अब क्या होता है, when current flow
through the solenoid it acts as a bar magnet। जब सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो ये किसकी तरह कार्य करता है? एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is parallel। It means the magnetic field at every point inside the solenoid is uniform। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के अंदर वो क्या है? हर किसी पॉइंट पे सेम है। तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, तो जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह, और ये साउथ पोल की तरह। देखो हम इसको कैसे पहचानेंगे? जहां से करंट एंटर कर रहा है, जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है वो जो पॉइंट है उसको हम साउथ पोल मानते हैं, और जहां से लीव कर रहा है सोलिनॉइड को उस वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं? नॉर्थ। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सोलिनॉइड इट्स एक्ट्स ए बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज पैरेलल। इट्स मीन द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो इन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। One end of solenoid behaves as a north pole of magnet and other end behaves as a साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो इसका जो एक एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह। तो इसका यूज क्या है मैं लिख देता हूं। इट इज यूज टू फॉर्म It is used to form इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक हुए हैं, एक सर्कुलर लूप, दूसरा सोलिनॉइड, और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, दोबारा समझाऊंगा, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो बताया उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ के समझना है कि क्या जो लिखा है वो क्या कहता है। तो जो हमारा सोलिनॉइड है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।